भारत की सैन्य शक्ति लगातार बढ़ती जा रही है। इस कड़ी में भारतीय नौसेना को हिमगिरी युद्धपोत मिल गया है। 149 मीटर लंबे और 6,670 टन वजनी इस जंगी जहाज़ को गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड ने प्रोजेक्ट 17A के तहत बनाया है। इस प्रोजेक्ट के तहत कुल 3 जहाज़ बनाए जा रहे हैं, जिनमें से पहला भारत को मिल गया है। ये जहाज़ ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल और बराक 8 से लैस है। इसमें अत्याधुनिक राडार लगा हुआ है। लड़कियों को लेकर दिए गए संत प्रेमानंद महाराज के बयान पर जगत गुरु परमहंसाचार्य महाराज ने कहा, जब मैं संत प्रेमानंद जी का बयान सुना तो मुझे इतना दुख हुआ कि श्री जी की उपासना करने वाला व्यक्ति कन्याओं को लेकर इतना घटिया बयान कैसे दे सकता है। कन्या का मतलब श्री जी होता है। आप कह रहे हो कि 100 में से 2-4 बच्चियां ही पवित्र हैं। भले ही आपके भाव अच्छे हों, लेकिन आपकी शब्दावली सही नहीं है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से भारत पर 25% टैरिफ की घोषणा के बाद भारत सरकार ने अमेरिकी स्टील्थ फाइटर जेट F-35 खरीदने की किसी भी योजना से इनकार कर दिया है। एक रिपोर्ट के अनुसार भारत सरकार ने अमेरिका को बता दिया है कि वह F-35 समेत निकट भविष्य में उससे कोई भी बड़ी रक्षा खरीद नहीं करने जा रहा है। बता दें, इस वर्ष फरवरी में पीएम मोदी और ट्रंप के बीच वार्ता में इन विमानों को खरीदने की बात हुई थी। मालेगांव ब्लास्ट के सभी 7 आरोपियों को बरी कर दिया गया है। इस मामले की जांच में शामिल रहे पूर्व ATS अधिकारी महबूब मुजावर ने RSS प्रमुख मोहन भागवत को लेकर एक बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने बताया कि उस दौरान उनके ऊपर मोहन भागवत को गिरफ्तार करने का दबाव था। उन्हें ऐसा करने के लिए बड़े अधिकारियों से आदेश भी मिले थे। मुजावर ने दावा किया कि भगवा आतंकवाद की जो थ्योरी थी वो पूरी तरह से झूठी थी। गूगल आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में एशिया का सबसे बड़ा डेटा सेंटर बनाएगा। इसकी क्षमता 1 गीगावाट होगी। फिलहाल देश भर में कुल 1.4 गीगावाट क्षमता के डेटा सेंटर ऑपरेशनल हैं। गूगल इसमें 50,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करेगा। बता दें कि डेटा सेंटर नेटवर्क से जुड़े हुए कंप्यूटर सर्वर का एक बड़ा समूह है। बड़ी मात्रा में डेटा स्टोरेज और प्रोसेसिंग के लिए कंपनियों द्वारा इसका उपयोग किया जाता है। ब्रिटिश न्यूज़ एजेंसी रॉयटर्स की सूत्रों के हवाले से एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत की सरकारी कंपनियों ने एक हफ्ते से रूस से तेल खरीदी रोक दी है। ट्रंप की 100% टैरिफ की धमकी और रूस द्वारा छूट में कमी को इसका कारण बताया गया है। इंडियन ऑयल, HP, भारत पेट्रोलियम और मैंगलोर रिफाइनरियों ने आयात रोक दिया है। रिफाइनरियों को डर है कि पश्चिमी देशों के प्रतिबंधों के चलते व्यापार करना मुश्किल हो सकता है। भारतीय क्रिकेटर रिंकू सिंह को बड़ा झटका लगा है। चुनाव आयोग ने उन्हें उत्तर प्रदेश में मतदाता जागरूकता अभियान का ब्रांड एम्बेसडर बनाया था। उन्हें अब हटा दिया गया है। आयोग ने प्रशासन को आदेश भेजे हैं कि सभी तरह की प्रचार सामग्री जैसे बैनर, पोस्टर और होर्डिंग से उनकी तस्वीर हटा दी जाए। रिंकू सिंह ने हाल ही में सपा सांसद प्रिया सरोज से सगाई की थी। आयोग का कहना है कि उनके राजनीतिक हित हो सकते हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR मुद्दे को लेकर चुनाव आयोग पर बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग वोट चोरी कर रहा है। साफ है, इलेक्शन कमीशन ये किसके लिए करा रहा है? जो भी ये काम कर रहा है उनको नहीं छोड़ेंगे। कोई रिटायर भी हो गया तो ढूंढ कर निकालेंगे। इलेक्शन कमीशन ने मदद नहीं की तो हमने खुद जाँच कराई। हमें जो मिला वो एटम बम है। चुनाव आयोग ने देश के नए उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। इसी के साथ चुनावी शेड्यूल जारी कर दिया गया है। इसके लिए 21 अगस्त तक नामांकन किया जा सकता है, जबकि 9 सितंबर को सुबह 10 से शाम 5 बजे तक मतदान होगा। उपराष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा और राज्यसभा के सांसद मतदान करते हैं। पूर्व उपराष्ट्रपति JP धनखड़ के 21 जुलाई को अचानक इस्तीफा देने से ये पद खाली हो गया था।
यूपी के मुरादाबाद जिला प्रशासन ने सपा को दी गई सरकारी कोठी का आवंटन रद्द कर दिया है। अब जिला प्रशासन ने सपा की स्थानीय इकाई को 30 दिनों के अंदर कोठी खाली करने के आदेश दिए हैं। ये कोठी शहर के पौष इलाके सिविल लाइंस क्षेत्र के छावनी गांव के पास स्थित है। साल 1994 में तत्कालीन सीएम और सपा संस्थापक मुलायम सिंह यादव के नाम पर सिर्फ 250 रुपये प्रतिमाह किराए पर ये कोठी आवंटित की गई थी। कर्नाटक हाईकोर्ट ने रेप और यौन उत्पीड़न के मामले में पूर्व पीएम देवे गौड़ा के पोते और पूर्व सांसद प्रज्वल रेवन्ना को दोषी करार दिया है। कोर्ट आज सज़ा का ऐलान करेगा। सुनवाई के दौरान मौजूद रेवन्ना को जब कोर्ट ने दोषी करार दिया, वह फूट फूट कर रोने लगा। रेवन्ना पर घरेलू सहायिका से रेप के आरोप थे। घरेलू सहायिका ने सबूत के रूप में अपनी साड़ी पेश की थी, जिस पर रेवन्ना के स्पर्म के निशान पाए गए।